गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी जब वहाँ से उस गांव से चलने लगे हैं तो वहाँ के लोग सब इनके साथ हो लिए हैं। प्रभु सभी को मधुर वचन कह करके लौटा दिए हैं, परंतु सबके मन को अपने साथ में लगा लिए हैं। लौटते समय में स्त्री पुरुष बड़े ही दुखी हो रहे हैं। सब के सब श्री ब्रह्मा जी को उल्टा सीधा कह रहे हैं। विषाद मन में है, इसलिए वचन से श्री ब्रह्मा जी के संदर्भ में कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी का सब काम उल्टा ही रहता है। वे स्वतंत्र हैं, किसी का उन्हें भय नहीं है, किसी का शासन उनके प्रति नहीं है। वे निर्दयी हैं, वे निःशंक है। ऐसा आप लोग क्यों कह रहे हो? तो कहा देखो ना, इतने सुंदर चंद्रमा को रोगी और कलंकी बना दिया, कल्प वृक्ष को, कल्प तरु को जड़ बना दिया, समुद्र को खार बना दिया। उन्हीं ने इनको बन दिया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, यदि इन्होंने बन ही दिया तो फिर इतने सुंदर सुंदर, इतनी सुंदर सुंदर चीजें उन्होंने क्यों बनाई है? ये भोग सुख के सामग्री तथा अनेक वाहन, अनेक सुंदर सुंदर सेज, अनेक सुंदर सुंदर महल क्यों बनाए? जाओ ये मुनिपट धर जटिला, सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण वसन, बाद किए करतार। जाओ ये मुनिपट धर जटिला, सुंदर सुठी सुकुमार। जाओ ये सुठी सुंदर सुठी सुकुमार मुनिपट धर और जटिल हैं, तो विविध भांति भूषण वसन बाद किए करतार। अनेक प्रकार से सुंदर सुंदर वस्त्र और सुंदर सुंदर आभूषण बादी माने व्यर्थ बनाए। चाहो ये कंद मूल फल खाही, बादी सुधा दे असन जग माही। जाओ ये कंद मूल फल खाही। जाओ यदि ये कंद मूल फल खाते हैं तो सुधा आदि असन जगमाही बादी, अमृत आदि, असन माने भोजन,
अमृत आदि, असन माने भोजन अर्थात सुस्वादिष्ट शक्तिवर्धक सुंदर भोजन जग में ब्रह्मा जी व्यर्थ बनाए। जो वस्तुएं जिनको मिलनी चाहिए उनको यदि नहीं मिल रही है तो उस वस्तु को बनाने वाले को प्रशंसा नहीं हो सकती। वस्तु की शोभा है कि वह उस पात्र को प्राप्त हो जो उसका अधिकारी है। बेमेल होने से किसी को अच्छा नहीं लगता है। एक कहीं ये सहज सुहाए, एक कहीं ये सहज सुहाए, आपो प्रगट भये विधि न बनाए। एक कहीं ये सहज सुहाए, एक कहीं ये सहज सुहाए। एक ने कहा ये तो स्वाभाविक सुंदर है, इनकी ओर देखो, बिना साज श्रृंगार के स्वाभाविक सुंदर है, कितने अच्छे लग रहे हैं, ये तो देखो। हम तो ये कहते हैं कि आप प्रगट भये विधि न बनाए। आप माने स्वयं प्रकट हुए हैं, इनको श्री ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, इनको श्री ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, ये स्वयं प्रकट हुए हैं। और सत्य भी है, इच्छा मय नरवेश संवारे, वही हो प्रगट निकेत तुम्हारे। इन्होंने कहा कि आप प्रगट भय विधि न बनाए। क्या प्रमाण है? तो कहा सुनो, जहां लगी वेद कही विधि करनी, जहां लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, जहाँ लगी वेद कही विधि करनी। जहां लगी माने जहां तक विधि ब्रह्मा जी की करनी को वेद ने वर्णन किया है, जहां तक विधि की करनी को श्री ब्रह्मा जी की करनी को वेद ने वर्णन किया है। जहां लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। श्रवण माने कान से हम सुनते हैं, नयन माने नेत्र से देखते हैं, और मन से जहां तक हम चिंतन करते हैं, जहां तक सोचते हैं। श्रवण नयन मन गोचर माने विषय। श्रवण नयन मन आदि गो माने इंद्रियों का विषय है, वर्णी माने वर्णन किया गया है। गो माने इंद्री, चर माने चरना विचरना। जहां तक श्रवण नयन मन आदि इंद्रियां विचरण करती हैं, जहां लगी वेद
कहे विधि करनी श्रवण नयन मन गोचर बरनी। गोचर माने विषय, गो गोचर जहां लगी मन जाइए। ब्रह्मा जी जितने बनाए हैं और जहां तक हम सुनते हैं, जहां तक देखते हैं, जहां तक हम सोच सकते हैं, देखो खोजी भुवन 10 चारी। देखो खोजी भुवन 10 चारी। कहाँ अस पुरुष कहाँ अस नारी। कहाँ अस पुरुष कहाँ अस नारी। देखो खोजी भुवन 10 चारी। देखो खोजी भुवन 10 चारी। 10 चारी भुवन खोजी देखो। 10 चारी भुवन माने 14 भुवन में खोज करके देख लो। अस पुरुष कहाँ और अस नारी कहाँ। कहाँ अस पुरुष, ऐसा पुरुष कहीं हो तो बताओ, और ऐसी नारी कहीं हो तो बताओ। एक दो भुवन की बात हम नहीं कर रहे हैं, 14 भुवनों की बात। भू भुवः स्वः जनः महा तपः सत। अतल बीतल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। इन 14 भुवनों में खोज करके देख लो। ना तो कहीं ऐसे पुरुष मिलेंगे और ना कहीं ऐसी नारी मिलेंगे। जौ पट तरिये तिये समसिया। जौ पट तरिये तिये समसिया। जग असी जुबती कहाँ कमनिया। कहीं नहीं। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी। रा असी कहूँ सुनी अति नाही। श्री राम जी के संदर्भ में मिथिलानियों का एक सुंदर विचार है। सुर नर असुर नाग मुनि माही। शोभा असी कहूँ सुनियत नाही। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी। विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही। यह छवि सखी पट तरिये जाही। यह छवि सखी पट तरिये जाही। कहीं नहीं है। खरदूषण का तो कहना यह है कि नाग असुर सुर नर मुनि जेते देखे जीते हते हम केते। लेकिन हम भरी जन्म सुनहु सब भाई। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई। देखी नहीं ऐसी सुंदर ताई। हमने तो कहीं ऐसी सुंदरता देखी नहीं। कवितावली बालकांड 16 पद में गोस्वामी जी ने कहा, बाणी विधि गौरी हर से सहु गणेश कही। सही भरी लोमस भूसुंडी बहु बारिखो। 4-10 भुवन निहारी नर नारी कहे। नारद को परदा न नारद सो पारिखो। तिन कही जग में
जगमगते जोरिए क दूजो को कहिया और सुनैया चख चारी को रमा रम रमन सुजान हनुमान कही सिय सिनतियन पुरुष राम सारिखो सिय सिनतियन पुरुष राम सारिखो। कोई नहीं, कहीं नहीं भैया। तो जगत के रचयिता कौन है? कहा ब्रह्मा जी। और इनको ब्रह्मा जी बना नहीं पाए? कहा नहीं, ये तो स्वयं प्रकट हुए। तो जब श्री ब्रह्मा जी ने इनको देखा तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि क्यों न मैं भी ऐसा बनाऊं। चूंकि ब्रह्मा जी एक से एक सुंदर बनाते रहते हैं, एक से एक सुंदर, रोज नए नए बनाते रहते हैं। आप कहीं भी देखिए, एक जैसा सब नहीं दिखते, सब अलग अलग दिखते हैं। श्री ब्रह्मा जी महाराज ऐसे बनाते हैं कि सब में कुछ न कुछ अंतर होता है रोज, और उनका प्रयास रहता है एक से एक सुंदर होना चाहिए, आकर्षक युक्त हो, आकर्षण युक्त हो। परंतु इनको देखने के बाद उनके मन में अरे ये कहां से आ गए, तो पता चला कि तो ऊपर से सीधे प्रकट हो गए आकर के। तब हम भी ऐसे बनाएंगे। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा पटतर जोग बनावै लागा। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा पटतर जोग बनावै लागा। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा पटतर जोग बनावै लागा। इन्हें देख करके विधि श्री ब्रह्मा जी का मन अनुरक्त हो गया। श्री ब्रह्मा जी के मन में अनुराग पैदा हुआ। पटतर जोग बनावै लागा। पटतर जोग, पटतर जोग माने समता के योग, बराबरी के योग्य। बनावै लागा माने बनाने लगे। पटतर माने समता के योग्य, बराबरी के योग्य। बनावै लागा माने बनाने लगे। खूब मेहनत किए श्री ब्रह्मा जी, अथक परिश्रम किए, परंतु कीन्ही बहुत श्रम एक न आए। तेहि ईर्षा बन आनि दुराए। किन बहुत श्रम एक न आए। किन बहुत श्रम एक न आए। बहुत श्रम किन माने बहुत परिश्रम किए, परंतु ऐक न आए। ऐक माने अंदाज ही नहीं मिला श्री ब्रह्मा जी को, कहीं से अंदाज नहीं मिला। बनाया तो श्री ब्रह्मा जी ने बहुत सी जोड़ियों को, किंतु कहने में अर्थात ऐसे प्रशंसा में एक भी नहीं आए।
कि न बहुत श्रम ऐक न आए। बनाया तो उन्होंने बहुत जोड़ियों को, लेकिन प्रशंसा में एक भी जोड़ी नहीं आई है। ऐक माने एक अंदाज, दूसरे अर्थ में एक भी ऐसी जोड़ी नहीं आई है। और दूसरा भाव यह है कि समस्त शरीर की बात कौन कहे, समस्त शरीर की बात कौन करें, एक अंग भी नहीं बना पाए। श्री ब्रह्मा जी एक अंग भी नहीं बना पाए। जो इतने बड़े गुणी हो, इतने बड़े कलाकार हो, जिनकी बड़ी प्रशंसा हो, वाह ब्रह्मा जी, वाह ब्रह्मा जी, बहुत खूब आपने बनाया, बहुत अच्छा बनाया। लेकिन एक जोड़ी बनाने में श्री ब्रह्मा जी अथक परिश्रम करके थक गए हो, लेकिन सफलता नहीं मिली हो, तो ईर्ष्या क्यों नहीं होगी? तेहि ईर्ष्या, उसी ईर्ष्या के कारण बन आनी दुराए। बन में आनी माने ला करके, दुराए माने छिपा दिए। तेहि ईर्ष्या बन आनी दुराए, बन में ला करके छुपा दिए। गीतावली उत्तरकांड 23 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली उत्तरकांड 23 पद में, देखत अवध को आनंद, देखत अवध को आनंद, नगर रचना सिखन को, विधि तकत बहु विधि बंद। निपट लागत अगम ज्यों, जल चरण ही गमन सुछंद। जलचर में रहने वाला, जल में रहने वाला जलचर जितना तेजी से उसमें विचरण कर लेता है, चल लेता है, पानी के बाहर कर दो उसे, भूमि पर उसकी गति अवरुद्ध हो जाती है। श्री ब्रह्मा जी ना तो श्री अयोध्या जी को बना पाए और न श्री अयोध्यानाथ को बना पाए। तेहि ईर्ष्या बन आनी दुराए, वन में लाके छुपा दिया। क्या किया उन्होंने श्री सरस्वती को भेज करके मंथरा श्री कैकेयी द्वारा वरदान की भूमिका बनवा करके, वरदान मंगवा करके इनको वन में ला करके छुपा दिया। दुराए माने छिपा देना। तेहि ईर्ष्या बन आनी दुराए, एक कहीं हम, एक कहीं हम, बहुत न जानहीं, आपो ही परम धन्य करी मानहीं। एक कहीं हम, बहुत न जानहीं, आपो ही परम धन्य करे मानहीं। एक ने कहा, सुनो भैया, हम बहुत कुछ नहीं जानते, जितना आप कहते हो ना उतना हम नहीं जानते, उतना विस्तार से। हाँ, आप ही परम धन्य करे मानहीं। आप ही माने अपने आप को हम परम धन्य करके मान रहे हैं। हम अपने आप को परम धन्य करके मान रहे हैं। एक कहीं हम, बहुत न जानहीं, आप ही परम धन्य करी मानहीं।
हम अपने आप को परम धन्य समझते हैं, परम भाग्यशाली समझते हैं। हम सब सकल सुकृत कैरासी, भई जग जनमी जनकपुर वासी। तो हम सब सकल, हम आप ही परम धन्य करी माने। और इतना ही नहीं, ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखी हही जिन्ह देखे। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे। हम लेखे माने हमारे, लेखे माने समझ में, हम लेखे माने हमारी समझ में। ते पुण्य पुण्य पुंज, ते माने वे भी, ते पुण्य माने वे भी पुण्य पुंज है। ते पुण्य माने वे भी पुण्य पुंज हैं। कौन? जे देखही, जे देखही माने जो इनको देखही, अर्थात देख रहे हैं। देखी हही अर्थात जो देखेंगे भविष्य में। और जिन देखे अर्थात भूतकाल में। जे देखा ही माने देख रहे हैं वर्तमान में, देखी ही माने आगे भविष्य में, और जिन देखे माने जिन्होंने देख लिया है भूतकाल में। जिन्होंने देख लिया है, जो देख रहे हैं, जो देखेंगे, वे भी पुण्य पुंज हैं। हम लेखे माने हमारी समझ में। ऐसा कहा, हम सब पुण्य, हम सब पुण्य पुंज जग थोरे। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करे मोरे। जिन्हि राम जानत करी मोरे। यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले ही नयन भरि नीरा। किमि चली हही मार्ग अगम, सुठी सुकुमार शरीर। सुठी सुकुमार शरीर। यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले ही नयन भरि नीर। यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले ही नयन भरि नीर। यही विधि इसी प्रकार से प्रिय वचन कह कह करके नयन नीर भरी ले ही नेत्रों में अश्रु भर लेते हैं। इसी प्रकार से प्रिय वचन कह कह करके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर लेते हैं और कहते हैं किमि चली हई मार्ग अगम, सुठी सुकुमार शरीर। सुठी सुकुमार शरीर अगम मार्ग किमि चली हई। सुठी माने अतिशय सुकुमार शरीर वाले, अगम माने कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। बस इसी बात को लेकर के बड़ी पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, कैसे चलेंगे। ये हैं भक्त लोग। यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले ही नयन भरी नीर। भैया रास्ता कितना कठिन है हम लोग जानते हैं कहाँ। इनका चरण कितना कोमल है ये तो देखो।
कुश कंटक मग का करि नाना, चलब पया दे बिनो पद त्राना। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, बन बेहर गिरी कंदर खोहा। सब हमार प्रभु पग पग जोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। आज्ञा होती तो हम साथ चलकर रास्ता दिखाते, लेकिन भैया हो रास्ता ही तो दिखा सकते हैं, लेकिन जो कठिन मार्ग का जो कष्ट है उसको तो हम नहीं हरण कर सकते ना। हाँ भैया। कवितावली अयोध्या कांड 18 पद में कहते हैं, वनिता वन श्यामल गौर के बीच, बिलो कहुरी सखी मोही से हुए। गोस्वामी जी कहते हैं, नारी स्नेह बिकल बस होई, नारी स्नेह बिकल बस होई। चकई साँझ समय जनु सोही, नारी स्नेह बिकल बस होही। नारी स्नेह बिकल बस होही, नारी स्नेह के बस, बिकल होही माने व्याकुल हो रही हैं। नारी स्नेह के कारण व्याकुल हो रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, चकई साँझ समय जनु सोही। नारी माने स्त्रियां स्नेह के कारण स्नेहवश व्याकुल हो रही हैं। मानो चकवी संभावित वियोग को जान करके, देख करके संध्या समय में पति वियोग में व्याकुल होकर के शोभा को प्राप्त हो रही है। चकई साँझ समय जनु सोही, जनु माने मानो, चकवी साँझ के समय में संध्या होने पर संभावित पति के वियोग को ध्यान में रख करके शोभा को प्राप्त हो रही है। यहाँ सोही कहने का भाव यह है कि भगवान के वियोग में दुखी होना यह भी एक शोभा की बात है। चकवी की शोभा भले ही न हो, लेकिन श्री राम के वियोग में भक्त की शोभा होती है। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमी रहित जनु चंद विराजा। राम प्रेम के चोटो मीठो, राम प्रेम के चोटो मीठो, जही पाए जग लागत सीठो। गीतावली सुंदरकांड 7 पद में श्री सीता मैया कहती हैं, प्रियतम विरह, प्रीतम विरह, प्रीतम विरह तो स्नेह को सर्वस्व सुत। इस स्नेह का सर्वस्व है। प्रसंग श्री राम जी के वियोग का है। चकवा चकई का तो उदाहरण है। गोस्वामी जी कहते हैं, नारी स्नेह बिकल बस होही। श्री सीताराम जी के वियोग में व्याकुल होकर के शोभा को प्राप्त है। मृदु पद कमल कठिन मग जानी, गहवरी हृदय कहि मृदु वाणी। मृदु पद कमल कठिन मग जानी, गहवरी हृदय
कहे मृदुबानी। मृदु पद कमल, मृदु माने कोमल, पद कमल माने चरण कमल हैं, और मग माने मार्ग कठिन है। ऐसा जान करके गहवरी हृदय, गहवरी हृदय माने गदगद हृदय से, वेदना युक्त हृदय से, पीड़ा युक्त हृदय से, दुखित हृदय से, गदगद हृदय से। मृदुवाणी माने कोमल वाणी से कह रही है। गहवरी ही कह कौशिला मोहि भरत कर सोच, दुखित हृदय से कहना। इनका चरण कमल कोमल है, मार्ग कठिन है। बस इसी बात को विशेष पीड़ा हो रही है। परसत मृदुल चरण अरुणा रे, परसत मृदुल चरण अरुणा रे, सकुचति महि जिमि हृदय हमारे, परसत मृदुल चरण अरुणा रे, सकुचति महि जिमि हृदय हमारे। बहन मृदुल अरुणारे चरण परसत महि सकुचति। मृदुल माने कोमल, अरुणारे माने लाल, चरण का स्पर्श होने से मही माने भूमि सकुचा रही है। ठीक उसी प्रकार से जिमि माने जिस प्रकार से हमारे हृदय संकुचित हो रहे हैं। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुची मन मनहि। मृदुल चरण, मृदुल अरुणारे चरण, कोमल और लाल चरण का स्पर्श होने से पृथ्वी को बड़ा संकोच लग रहा है। हमारे हृदय जैसे उनको संकोच है। जो जगदीश इन्हीं बन दीन्हा, कसन सुमनमय मारग कीन्हा। जो जगदीश इन्हीं बन दीन्हा। बहुत पीड़ित हैं, कह रही हैं जो जगदीश, जो यदि जगदीश ने, जगदीश्वर ने, विधाता ने इन्हीं बनु दीन्हा, इन्हें वनवास दिया है, तो कसन सुमन मय मारग कीन्हा। कसन सुमनमय मारग कीन्हा। सुमनमय माने पुष्पमय मारग क्यों नहीं बना दिए। कसन सुमनमय मारग कीन्हा, पुष्पमय मारग क्यों नहीं बना दिए। यदि जगदीश्वर ने इन्हें वनवास दिया है तो इनके लिए फूल का मार्ग बनाना चाहिए था, पुष्प बिछा देते। जो मांगा पाइए विधि पाही, ये रखी हही सखी आँखें न माही। जो मांगा पाए विधि पाही, ये रखियहि सखी आँखें न माही। जो विधि पाही मांगा पाइए। जो यदि विधि पाही माने ब्रह्मा जी से, मांगा पाइए माने मांगने पर हमें मिल जाते, तो
तो सखी मैं सत्य कहती हूं, ये आंखें न माही रखी है, इनको आंखी में हम रख लेती है। शरीर के सभी अंगों में से सर्वाधिक कोमल अंग है नेत्र, आंख। और आंख से भी कोमल कोई है तो वह है श्री राम जी। इसलिए कहा सखी, यदि ब्रह्मा जी मांगने पर हमें दे देते तो हम तो इन्हें अपनी आंखिन में बसा लेते। कवितावली अयोध्या कांड 20 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, आखिन में सखी राखी बेजोग, आखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें किमि कई बनवास दियो है। आखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें किमि कई बनवास दियो है। जे नर नारी न अवसर आए, तिन्ह सिय राम न देखन पाए। जे नर नारी न अवसर आए, तिन्ह सिय राम न देखन पाए। जे नर नारी न अवसर आए, जे नर नारी उस अवसर में नहीं आए, तिन्ह सिय राम न देखन पाए, तिन्ह उन्होंने श्री सीताराम जी को नहीं देख पाए। जो भी नर नारी उस अवसर में नहीं आ पाए, वे श्री सीताराम जी को दर्शन नहीं कर पाए। और जो लोग दर्शन किए हैं, उनकी प्रेम के कारण विह्वल दशा देख करके, प्रेममयी विह्वलता पूर्ण दशा देख करके इनको बड़ा पछतावा हुआ कि अरे हमारी बुद्धि मारी गई, हम कहाँ लग गए, कहाँ उलझ गए, किस काम में व्यस्त हो गए, दर्शन नहीं कर पाए। तो झट से उनसे पूछा, क्यों भैया, क्यों बहिनी, कहाँ तक गए होंगे? कहा बस यहाँ से आगे वाले चौराहे से कुछ आगे गए होंगे। इतना दूर कहाँ? तब तो अभी हम दर्शन कर लेंगे। सोनी स्वरूप बुझहिया कुलाई, अब लग गए कहाँ लगी भाई। सोने स्वरूप बुझहिया कुलाई, अब लग गए कहाँ लगे भाई। सोनी स्वरूप को सुन करके अकुलाई बूझे, बड़े व्याकुल होकर के पूछते, बताइए कहाँ तक गए? अब लगी गए कहाँ लगी भाई। बड़े व्याकुल होकर के वचन से पूछते हैं। और जैसे पता चला कि अभी कुछ ही दूर गए होंगे, तो समरथ धाई बिलो कहे जाए, समरथ धाई बिलो कहे जाए, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाए। वचन से पूछते हैं और कर्म से धाई माने दौड़ते हैं। समरथ धाई बिलो कहीं जाए, जो समरथ हैं वे धाई माने दौड़ करके जा करके बिलो कहीं माने दर्शन कर लेते हैं। जन्म फल पाई प्रमुदित फिरहि, जन्म का फल पा करके
प्रमुदित माने प्रकर्षेण मुदित हो करके, विशेष आनंदित हो करके फिर ही माने लौट आते हैं, धन्य हो जाते हैं। लेकिन जो नहीं जा पाए, अबला बालक वृद्ध जन करमी जहीं पछताहीं, होहि प्रेम बस लोगई में, राम जहाँ जहाँ जाहि, राम जहाँ जहाँ जाहि। अबला बालक वृद्ध जन करमी जहीं पछताहि, होहि प्रेम बस लोगई में, राम जहाँ जहाँ जाहि। अबला माने स्त्री, बालक, वृद्धजन, पछताहि करमी जहीं, पछताते हैं, करमी जहीं माने हाथ मलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं राम जहाँ जहाँ जाहि, श्री राम जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ लोग इमी प्रेम बस हो ही, लोग इसी प्रकार से प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। गोस्वामी जी एक गांव की दशा वर्णन किए और इस दोहे में कहा कि मार्ग में जो भी गांव पड़ते हैं सभी गांव की प्रेममयी यही दशा हो रही है। गांव गांव अस होई आनंदो, ऐसी दशा है। इस दृश्य को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।